हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सॉफ्टी कोड नॉलेज हब। हमने अपने पिछले वीडियोस में इम्यूनोलॉजी के दो टाइप्स, इनेट इम्यूनिटी के बैरियर्स और इनेट इम्यूनिटी के टाइप्स, एडेप्टिव इम्यूनिटी और उसके टाइप्स हमने कवर कर लिए, हमने पढ़ चुके हैं इतने सारी चीज़ें। अब हम पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ स्पेसिफिक डिफेंस, या फिर स्पेसिफिक डिफेंस को हम और नामों से बुला सकते हैं, जैसे कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी या एडेप्टिव इम्यूनिटी। तो हम आज कंपोनेंट्स पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी के। इसके 6 कंपोनेंट्स होते हैं। हम एक एक करके सारे कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला कंपोनेंट है हमारा लिम्फॉइड ऑर्गन। लिम्फॉइड ऑर्गन क्या होती है? लिम्फॉइड ऑर्गन वो ऑर्गन होती है जहाँ पे लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं। वो ऑर्गन जहाँ पे लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं उसे हम लिम्फॉइड ऑर्गन बोलते हैं। लिम्फॉइड ऑर्गन जो है हमारा दो टाइप्स का होता है। फर्स्ट इज प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन एंड सेकेंड इज सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन क्या होता है? प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन वो ऑर्गन होता है जहाँ पे लिम्फोसाइट्स जो है प्रोड्यूस होते हैं, मतलब कि जहाँ पे बनते हैं वहाँ उस ऑर्गन को हम बोलते हैं लिम्फोसाइट्स। जहाँ पे जिस ऑर्गन में लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस होते हैं या फिर बनते हैं उस ऑर्गन को हम प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन बोलते हैं। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन उस ऑर्गन को बोलते हैं जहाँ पे लिम्फोसाइट्स जो है इम्यूनो कॉम्पिटेंस गेन करता है। तो सबसे पहले हम देखें इम्यूनो कॉम्पिटेंस किसे बोलते हैं। तो अगर हमारी बॉडी में कोई भी पैथोजन या फॉरेन एंटीजन एंटर करता है तो उससे लड़ने की एबिलिटी को हम इम्यूनो कॉम्पिटेंस बोलते हैं। जो लिम्फोसाइट्स जब उससे इंटरैक्ट करेगा या उससे फॉरेन एंटीजन से लड़ेगा तो उसको लड़ने की एक एबिलिटी चाहिए, लड़ने के लिए या उससे इंटरैक्ट करने के लिए एक एबिलिटी प्रेजेंट होगी, तभी तो वो उससे लड़ पाएगा। तो उसी को हम बोलते हैं एबिलिटी टू इंटरैक्ट या फिर फाइट। उसी को हम बोलते हैं इम्यूनो कॉम्पिटेंस। हम एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे कि अगर कोई बच्चा हुआ तो वो हुआ कहाँ कहाँ बना, वो बच्चा प्रोड्यूस कहाँ हुआ? मदर के वूम में। और उसको जो प्राइमरी जो नॉलेज है वो कहाँ मिली? घर में। तो जो प्रोड्यूस हुआ बच्चा वो क्या हो गया? हमारा प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन, मतलब घर हमारा हो गया प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन। अब उसे नॉलेज चाहिए उसको आगे बढ़ने के लिए, उसको कुछ भी अचीव करने के लिए अपने लाइफ में उसको नॉलेज चाहिए। तो उसको नॉलेज लेने के लिए स्कूल जाना पड़ेगा। तो स्कूल क्या हो गया? हमारा सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन, क्योंकि जो घर है वहां बच्चा प्रोड्यूस हुआ है, मतलब कि हमारा घर जो हो गया वो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन हो गया। और स्कूल जो है जहाँ बच्चे को ज़्यादा नॉलेज मिल रही है, उसको किसी भी सिचुएशन से इंटरैक्ट करने के लिए या उससे फाइट करने के लिए, उस सिचुएशन से फाइट करने के लिए उसको जो भी एबिलिटी उसमें अचीव हो रही है वो कहाँ से उसको नॉलेज मिल रही है? वो स्कूल से। तो वो स्कूल क्या हो गया? सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। इसी तरह से लिम्फोसाइट्स का भी है। जो लिम्फोसाइट्स जिस ऑर्गन में प्रोड्यूस होते हैं उसे हम प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन बोलते हैं। और लिम्फोसाइट्स जहाँ इम्यूनो कॉम्पिटेंस गेन करते हैं, मतलब उनकी फाइट करने की या इंटरैक्ट करने की एबिलिटी जहाँ जनरेट होती है, उसे हम सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन बोलते हैं। प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन जो है वो दो टाइप्स के होते हैं। पहला है बोन मैरो। बोन मैरो दो टाइप्स का होता है, रेड बोन मैरो एंड येलो बोन मैरो। सेकेंड इज थाइमस। थाइमस जो है बर्थ के साथ साथ इसकी जो थाइमस की जो साइज है वो इंक्रीज करती जाती है। थाइमस की जो है साइज वो इंक्रीज करती जाती है जैसे जैसे बर्थ के साथ साथ। सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन के 3 जो है टाइप्स हैं। लिम्फ नोड्स। लिम्फ नोड क्या करता है कि ये लिम्फ के लिए इम्यूनोलॉजिकल फिल्टर की तरह काम करता है, लिम्फ के लिए। स्प्लीन जो है वो ब्लड के लिए फिल्टर की तरह काम करता है, इम्यूनोलॉजिकल फिल्टर की तरह काम करता है। किसके लिए? ब्लड के लिए। नेक्स्ट इज माल्ट। माल्ट का क्या हो जाता है? म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू। नेक्स्ट हमारा जो कंपोनेंट है वो है लिम्फोसाइट। तो अब हम देखेंगे कि लिम्फोसाइट क्या होता है। लिम्फोसाइट्स को हम WBC भी बोलते हैं। लिम्फोसाइट मतलब कि वाइट ब्लड सेल्स। तो जो हमारा लिम्फोसाइट है वो एक बॉडी का एक मेन टाइप ऑफ इम्यून सेल है। जो बॉडी में जो हमारे जितने टाइप्स ऑफ इम्यून सेल्स प्रेजेंट होते हैं उसी इम्यून सेल्स के एक मेन टाइप है ये हमारा लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट जो है वो बोन मैरो में बनता है और प्रेजेंट पाया कहाँ जाता है? ब्लड और लिम्फ टिश्यूज में पाया जाता है और बनता कहाँ है? बोन मैरो में। जो हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो क्या है कि सेल का एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है। वो सेल्स जिसे हम इम्यून सेल्स बोलते हैं, इम्यून सेल्स का जो है वो नेटवर्क है, कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है।
इम्यून सिस्टम नेटवर्क है इम्यून सेल्स का, और उसमें जो है उस इम्यून सेल्स में क्या है, हमारे लिम्फोसाइट्स भी इंक्लूडेड हैं। तो हम सिंपल में बोले तो हमारा जो लिम्फोसाइट्स है एक मेन टाइप का इम्यून सेल है, जिसे हम WBC भी बोलते हैं। अब हम देखेंगे HSC क्या होता है। HSC होता है क्या और इसके कौन कौन से टाइप्स हैं। HSC इसका फुल फॉर्म है होम्योपियोटिक स्टेम सेल। इसे हम दूसरे नाम से भी बोल सकते हैं ब्लड स्टेम सेल। इसे हम दूसरे नाम से भी बोल सकते हैं ब्लड स्टेम सेल या होम्योपियोटिक स्टेम सेल। HSC क्या है, ये इमेच्योर सेल है। इमेच्योर सेल है जो कि सारे ब्लड सेल्स में, सारे टाइप के ब्लड सेल में डेवलप होता है, इंक्लूडिंग RBC, WBC, प्लेटलेट्स, ये सारे टाइप के ब्लड सेल्स में डेवलप होता है और इसे हम ब्लड स्टेम सेल भी बोलते हैं। और जो हमारा HSC है वो ब्लड के पेरिफेरल में प्रेजेंट होता है और बोन मैरो के पेरिफेरल में, ब्लड और बोन मैरो में ये प्रेजेंट होता है और इसे हम क्या बोलते हैं, ब्लड स्टेम सेल भी बोलते हैं। इसका जो है दो टाइप्स होते हैं, मेलॉइड स्टेम सेल एंड लिम्फोइड स्टेम सेल। मेलॉइड स्टेम सेल्स के 3 टाइप्स के होते हैं, RBC, प्लेटलेट्स एंड मियोब्लास्ट। लिम्फोइड स्टेम सेल 2 टाइप्स का होता है, प्रिकर्सर बी सेल एंड प्रिकर्सर ऑफ टी सेल। जो प्रिकर्सर ऑफ बी सेल है ये कहाँ जाता है, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में जाता है। ये कहाँ जाता है, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में, और फिर जब सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में जाने के बाद ये 2 सेल्स में डिवाइड हो जाता है, प्लाज्मा सेल्स एंड मेमोरी सेल्स। इसे हम आगे पढ़ेंगे। और जो प्रिकर्सर टी सेल है वो थाइमस में जाता है। थाइमस मतलब कि हमारा प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन। बी सेल जो जाता है वो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में, और टी सेल जो हमारा गया वो है प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, मतलब कि थाइमस में जाता है। और थाइमस में जाने के बाद ये 2 सेल्स में डिवाइड हो जाता है, टी सेल्स एंड NK सेल्स। NK सेल्स क्या है, नेचुरल किलर सेल्स। अब जो टी सेल है उसके 4 टाइप्स के होते हैं, वो टी हेल्पर सेल, टी साइटोटॉक्सिक सेल्स, टी मेमोरी सेल्स एंड टी सप्रेसर सेल्स। ये हो गया हमारा लिम्फोसाइट। अब हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट हमने देख लिया, हम लिम्फोसाइट के टाइप्स देखेंगे। लिम्फोसाइट जो हैं 2 टाइप्स के होते हैं, बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट। अब हम इन दोनों में डिफरेंस और सिमिलैरिटीज देख लेते हैं। बी लिम्फोसाइट जो है वो प्रोड्यूस और मैच्योर दोनों ही बोन मैरो में होता है। प्रोड्यूस भी बोन मैरो में हुआ और मैच्योर भी बोन मैरो में हुआ। और जो हमारा टी लिम्फोसाइट है वो क्या है, बोन मैरो में प्रोड्यूस होता है और मैच्योर कहाँ होता है, थाइमस में। ये एक डिफरेंस हो गया कि प्रोड्यूस, बी लिम्फोसाइट जो है दोनों चीज प्रोड्यूस और मैच्योर दोनों ही बोन मैरो में हो रहा है, लेकिन टी लिम्फोसाइट जो है प्रोड्यूस हो रहा है बोन मैरो में और मैच्योर हो रहा है थाइमस में। बी लिम्फोसाइट जो है सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में इम्यूनो कॉम्पिटेंस को गेन कर रहा है, एबिलिटी जो है फाइट करने की एबिलिटी को कहाँ अचीव कर रहा है, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में। और जो हमारा टी लिम्फोसाइट है वो भी जो है सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में इम्यूनो कॉम्पिटेंस गेन कर रहा है। तो एक सिमिलैरिटी ये हो गई कि जो इम्यूनो कॉम्पिटेंसेस हैं दोनों में सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में गेन हो रहे हैं। और हमारा बी लिम्फोसाइट जो है एक्टिवेशन के बाद, जब हमारा बी लिम्फोसाइट एक्टिवेट हो जाता है तो वो 2 सेल्स को गिव राइज करता है, मतलब कि 2 सेल्स को राइज देता है, डेवलप करता है, प्लाज्मा सेल एंड मेमोरी बी सेल। प्लाज्मा बी सेल एंड मेमोरी बी सेल। प्लाज्मा सेल्स क्या करते हैं, प्लाज्मा सेल्स जो है एंटीबॉडीज सिक्रीट करते हैं, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं, जिससे कि जो एंटीबॉडीज एंटीजन को किल करने में हेल्प करते हैं। और मेमोरी बी सेल्स क्या होते हैं, ये जब भी कोई पैथोजन या इन्फेक्शन हुआ पहली बार तो उसके अगेंस्ट जो है मेमोरी बना के रखते हैं, ताकि वो जब दोबारा आए तो तुरंत उनको पता चल जाए कि ये इन्फेक्शन पहले हो चुका है और तुरंत उसके अगेंस्ट जो है रिस्पॉन्स शो हो। तो मेमोरी बी सेल्स क्या करते हैं, मेमोरी बना के रखते हैं। और प्लाज्मा सेल्स जो है एंटीबॉडी सिक्रीट करते हैं, जो एंटीबॉडीज जो है एंटीजन को किल करने में हेल्प करते हैं। और जो हमारा बी लिम्फोसाइट है वो क्या, कौन सा जो है प्रोड्यूस करता है, प्रोवाइड एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी या फिर हीमोरल इम्यूनिटी। हीमोरल इम्यूनिटी को वो प्रोवाइड करता है बी लिम्फोसाइट। और जो हमारा टी लिम्फोसाइट है वो क्या प्रोवाइड करता है, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। बी लिम्फोसाइट हीमोरल इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है एंड टी लिम्फोसाइट सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ टी लिम्फोसाइट्स। टी लिम्फोसाइट्स 2 टाइप्स का होता है, T4 सेल या फिर हम जिसे बोलते हैं TH या टी हेल्पर टी सेल। दूसरा है T8 सेल या फिर TC सेल या साइटोटॉक्सिक टी सेल बोलते हैं। जो T4 सेल या हेल्पर टी सेल, वो उसमें क्या होता है, CD4, एक CD4 रिसेप्टर प्रेजेंट होता है और
एक प्रेजेंट होता है MHC सेकेंड AG कॉम्प्लेक्स के लिए रिसेप्टर। अब हम MHC क्या है उसे हम आगे पढ़ेंगे कि MHC क्या होता है। तो हमारा जो T हेल्पर सेल है उसमें CD4 रिसेप्टर, CD क्या है, CD4 तो यहाँ से लिया गया हमारा T4 सेल। जो CD है वो क्या है, हमारा प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है। CD4 जो है ये प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है। CD4 रिसेप्टर प्रेजेंट होता है एक, और रिसेप्टर फॉर MHC सेकेंड एंटीजन कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होता है, उसके लिए रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। अब साइटोटॉक्सिक टी सेल में क्या है कि इसमें 2 CD8 रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। प्रोटीन कॉम्प्लेक्स जो है 2 प्रेजेंट होते हैं, CD8 रिसेप्टर जो है 2 CD8 रिसेप्टर प्रेजेंट हैं। और इसमें क्या है कि एक जो है रिसेप्टर किसके लिए प्रेजेंट है, MHC फर्स्ट एंटीजन कॉम्प्लेक्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो हेल्पर टी सेल है उसमें MHC सेकेंड AG कॉम्प्लेक्स के लिए रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, और साइटोटॉक्सिक टी सेल में MHC फर्स्ट एंटीजन कॉम्प्लेक्स के लिए रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम देखेंगे कि जो हमारा नेक्स्ट कंपोनेंट है वो MHC। हमने अभी देखा कि MHC जो है वो जो T लिम्फोसाइट्स हैं उनके जो टाइप्स हैं उन पे MHC के लिए रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। तो हाँ MHC देख लेते क्या होता है। MHC का फुल फॉर्म होता है मेजर हिस्टोकॉम्पेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, ये होता है इसका। अब MHC क्या होता है कि ये बेसिकली जो है जीन्स का क्लस्टर होता है। न्यूक्लिएटेड सेल्स में जीन का क्लस्टर होता है, मतलब कि पूरा जीन्स का ग्रुप होता है न्यूक्लिएटेड सेल्स में। अब जैसे ही जीन्स जो है ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के बाद प्रोटीन बनाता है, ट्रांसक्रिप्शन के बाद जीन्स का DNA जो है RNA बनाया, ट्रांसक्रिप्शन के बाद फिर RNA जो है ट्रांसलेशन के बाद क्या बनाता है, प्रोटीन। उसी तरह से इसमें भी MHC जो जीन्स हैं वो क्या करेंगे, वो ये बनाते हैं RNA देन MHC प्रोटीन्स। अब ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन के बाद प्रोटीन बन गए MHC प्रोटीन्स। अब MHC प्रोटीन्स जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं, MHC1 एंड MHC2। अभी हमने देखा था कि रिसेप्टर प्रेजेंट होता है MHC1 और MHC2 के लिए। तो MHC जो फर्स्ट है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, सारे न्यूक्लिएटेड सेल्स में एक्सेप्ट APC। अब APC क्या होता है वो अभी हम पढ़ेंगे। तो MHC1 कहाँ प्रेजेंट होता है, सारे न्यूक्लिएटेड सेल्स में एक्सेप्ट APC। और MHC2 कहाँ प्रेजेंट होता है, वो APC में बस प्रेजेंट होता है, किसी न्यूक्लिएटेड सेल्स में प्रेजेंट नहीं होता है, ओनली फाउंड इन APC। अब APC क्या है, ये हमारा नया कंपोनेंट है, मतलब नेक्स्ट कंपोनेंट है सेकेंडरी एडेप्टिव इम्यूनिटी का नेक्स्ट कंपोनेंट है APC। APC क्या होता है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। तो वो सेल होता है जो सेल की एंटीजन को प्रेजेंट करता है, एंटीजन को दिखाता है। तो अब हम देखते हैं कि कैसे कैसे इसका वर्क होता है। अगर हम मान लें कि ये हमारी क्या है, स्किन है, आउटर बॉडी है, हमारी स्किन है जो कि हमें प्रोटेक्ट करती है, स्किन या फिर हम म्यूकस मेम्ब्रेन मान लें। तो ये हमारी स्किन जो कि किसी भी पैथोजन को पहले अंटर होने से बचाती है। अगर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है हमारी बॉडी का स्किन। तो अब हम देखते हैं कि हमारे बॉडी के बाहर जो एक पैथोजन है, ये पूरा एक पैथोजन है, इसके ऊपर जो है एंटीजन लगे हुए हैं, फॉरेन एंटीजन जो हमारे लिए हार्मफुल है। तो ये एंटीजन लगे हैं और ये हमारा पैथोजन है, ये स्किन के बाहर है। अब ये स्किन के फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को क्रॉस करके अंदर आ गया। तो जो हमारे APC है, APC क्या करता है, फैगोसाइटोसिस की प्रोसेस को परफॉर्म करता है, फैगोसाइटोसिस की प्रोसेस करता है। और APC कहाँ प्रेजेंट होता है, उस जगह पे प्रेजेंट होता है जहाँ पे कि पैथोजन एंटर करता है। जैसे कि हमारे स्किन से अंदर जाएगा तो स्किन के पास प्रेजेंट होता है APC। जहाँ से भी पैथोजन एंटर करता है हमारी बॉडी के अंदर, वहाँ पे उस जगह पे APC प्रेजेंट होता है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। तो जैसे ही हमारा पैथोजन बॉडी के अंदर गया तो APC ने क्या किया कि इसे फैगोसाइट कर लिया, मतलब कि इसे अपने अंदर इनगल्फ कर लिया। तो अपने अंदर इसे इनगल्फ करके क्या करता है कि जो इसका पैथोजन है इसको तो डिस्ट्रॉय कर दिया। अब क्या बचा, हमारा एंटीजन बचा। अब APC क्या है, APC अभी हमने देखा था कि APC में कौन सा MHC प्रेजेंट होता है, हमने देखा था अभी कि MHC सेकेंड जो होता है APC में पाया जाता है। APC में कहाँ पाया जाता है, कौन सा, MHC सेकेंड। तो क्या होगा कि ये हमारा जो MHC सेकेंड रिसेप्टर या एंटीजन हम बोल लें, तो MHC सेकेंड जो कॉम्प्लेक्स है वो आया,
और ये एंटीजन है। अब ये क्या करेगा, जो एंटीजन है वो यहाँ पे जो है बाइंड आउट कर लेगा, और जो हमारा एपीसी है इसके अंदर एमएससी सेकेंड कॉम्प्लेक्स आ गया और एंटीजन। अब हमारा जो एपीसी है वो जाएगा सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में जाने के बाद क्या करेगा कि जो एंटीजन है वो एपीसी, ये वाला जो स्पेस है वो क्या करेगा, एंटीजन आके इससे बाइंड आउट कर लिया, ये आके इससे बाइंड आउट कर लिया, ये बाइंड किया। अब हमारा जो मेम्ब्रेन है, ये एपीसी है, एपीसी का ये मेम्ब्रेन है। जब ये एंटीजन और ये एमएससी सेकेंड से आके बाइंड आउट कर लिया एंटीजन, अब ये क्या बन गया हमारा, एमएससी सेकेंड एंटीजन कॉम्प्लेक्स। हमने यही देखा था कि जो हमारा साइटोटॉक्सिक टी सेल है उसमें एमएससी 1 एंटीजन कॉम्प्लेक्स के लिए रिसेप्टर होता है, और साइटोटॉक्स हेल्पर टी सेल में उसमें क्या होता है, एमएससी सेकेंड एंटीजन कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होता है, उसके लिए रिसेप्टर। तो ये हमारा बन गया एमएससी सेकेंड एंटीजन कॉम्प्लेक्स, ये हमारा प्रेजेंट हो गया। अब जो हमारा इसके अंदर एंटीजन प्रेजेंट है, इसको एंटीजन ने बाइंड कर लिया। अब एंटीजन और जो हमारा एमएससी है ये क्या कर रहा है कि मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लाके दिखा रहा है, बाहर कर रहा है, कि एंटीजन को दिखा रहा है कि ये हमारे पास एंटीजन है, फॉरेन एंटीजन है। अगर फिर उसके बाद जब एंटीबॉडीज जब यहाँ से पास होती जाएंगी तो एंटीबॉडीज क्या करेंगी, इस एंटीजन को किल कर देंगी। इन सब प्रोसेस के बारे में हम अभी आगे पढ़ने वाले हैं। तो हमने क्या देखा कि जब हमारा पैथोजन एंटर हुआ तो एपीसी क्या किया, एपीसी ने उसको फैगोसाइटोसिस की प्रोसेस से इनगल्फ कर लिया। इनगल्फ करने के बाद जो हमारा एमएससी सेकेंड कॉम्प्लेक्स जो था उसमें जो है एंटीजन बाइंड आउट हो जाएगा। फिर जो है बाइंड होने के बाद सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में जाएगा। फिर जो हमारा एमएससी सेकेंड एंटीजन कॉम्प्लेक्स जो है वो सेल मेम्ब्रेन के, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर निकल के वो दिखाएगा, एंटीबॉडीज को बाहर दिखाएगा वो कि हमारे पास ये फॉरेन एंटीजन है, और उसके बाद जो हमारा एंटीबॉडीज है उसे आके किल कर देंगे। इसी तरह से हमारा अगर हम देखेंगे, हमारा जो है मान लिए कि हमारी जो है बॉडी के अंदर ये हमारा बॉडी सेल है, बॉडी सेल के अंदर हमारे एंटीजन प्रेजेंट है, एंटीजन आ गए हैं। तो बॉडी सेल मतलब कि न्यूक्लिएटेड सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, एमएससी फर्स्ट। तो एमएससी फर्स्ट है, एमएससी फर्स्ट कॉम्प्लेक्स से हमारा एंटीजन बाइंड होगा, और फिर हमारा जो सेल मेम्ब्रेन के बाहर जो है हमारा एमएससी फर्स्ट एंटीजन कॉम्प्लेक्स जो वो जाके शो करेगा कि हमारे पास ये एंटीजन है, और एंटीबॉडीज आके इसे किल कर देंगे। इसके बारे में हम अभी डिटेल में प्रोसेस पढ़ेंगे आगे। ये था हमारा नेक्स्ट कंपोनेंट। अब हमारा है नेक्स्ट कंपोनेंट जो है ये है एंटीबॉडी, सॉरी। तो नेक्स्ट हमारा जो है वो एंटीजन, एंटीजन कंपोनेंट है। एंटीजन क्या होता है, एंटी मीन्स हो गया हमारा एंटीबॉडी, एंड जन मीन्स जनरेटर। वो कंपोनेंट्स जो कि वो सब्सटेंस जो कि एंटीबॉडी को जनरेट करने की कैपेसिटी होती है, जिसमें उस सब्सटेंस को हम बोलते हैं एंटीजन। मतलब कि वो सब्सटेंस जिसमें कि एंटीबॉडी जनरेट करने की कैपेसिटी है, उस सब्सटेंस को हम बोलेंगे एंटीजन। जो एंटीजन होते हैं वो केमिकली प्रोटीन्स या ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं, केमिकली जो है प्रोटीन या फिर ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं। और जो सारे फॉरेन सब्सटेंस जो एंटीजन नहीं होते हैं, सारे फॉरेन सब्सटेंस एंटीजन नहीं होते हैं, कुछ फॉरेन एंटीजन सब्सटेंस नहीं होते हैं। तो क्या हो गया, एंटीजन क्या है, एंटीबॉडी जनरेटिंग सब्सटेंस। इसमें एक बात और याद रखने वाली है कि जो हमारा एंटीजन होता है उसके दो प्रॉपर्टीज होती है, इम्यूनोजेनेसिटी एंड रिएक्टिविटी। तो इन दोनों प्रॉपर्टीज के बारे में हम आगे पढ़ेंगे जब हम एंटीजन को डिटेल में पढ़ेंगे। लास्ट कंपोनेंट जो है हमारा वो है एंटीबॉडी। एंटीबॉडी जिसे हम इम्यूनोग्लोबुलिन भी बोलते हैं और आईजी से रिप्रेजेंट करते हैं। एंटीबॉडीज में दो हैवी चेन्स, दो लाइट चेन्स होती हैं, वो पॉलीपेप्टाइड चेन से बने होते हैं। तो एंटीबॉडीज को उसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे नए लेक्चर में। तो यही था हमारा आज का टॉपिक कि हमने देखा कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। इसमें 6 कंपोनेंट्स हैं जो है, पहला कंपोनेंट है लिम्फॉइड ऑर्गन, दूसरा कंपोनेंट है लिम्फोसाइट्स, तीसरा कंपोनेंट है एमएससी मेजर हिस्टोकॉम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, फोर्थ जो कंपोनेंट है हमारा वो है एपीसी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, एंड जो फिफ्थ कंपोनेंट है वो एंटीजन, एंड सिक्स्थ कंपोनेंट है वो एंटीबॉडी।
आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई हो। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे मोटिवेटेड, बी ब्लेस्ड, बी